नमस्कार आप सभी को। मैं भारत केसरी रामेश्वर पहलवान और जिला हाथरस से हूँ और वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य भी हूँ। शाम को जो बन गया तो सुबह क्या बनेगा, सुबह बन गया और शाम को क्या बन गया, बहुत कठिन अनुभव रहा पूरे जी। हाँ, मैं आमिर खान जी के साथ दंगल मूवी में काम किया था मैंने। मुझे 2014-15 में मुझे इसका मौका मिला। मैं जब उस समय पंजाब में था, गुरु अमरीक सिंह पहलवान पंजाब रोनी वाले उनके अखाड़े पर प्रैक्टिस करता था। हाँ, अभी हरिहरा वीरमल्लू पिछले कुछ 2 हफ्ते पहले रिलीज हुई है मूवी। तो उसमें मेरा रोल है, इसमें मैं विलन बना हूँ, मतलब राजा का गुंडा कि इसमें ऐसी धाकड़ है। उसमें विदेश से डांसर्स आई थी, जो आपने देखा भी, और रैप पे जो गाना होता है, ऐसी धाकड़ है। राजनीति भी खेल है, यहाँ कोई पता नहीं कब कौन किसके साथ बैठा है। तो आप समाजवादी पार्टी में क्यों ज्वाइन किए? हमारे पौर भैया बोलते हैं कि चोट पहलवानों का संविधान है। ये धर्म युद्ध है, इसमें तो कुश्ती होगी तो भाई से भी होगी, तब भी दुश्मन की तरह ही होगी। अच्छा, कभी मिल की कुश्तीबाजी है आप? बड़े भैया पहलवान जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं पहलवान जी के मुखारबिन से ही इनके बारे में जानना चाहता हूँ। आप थोड़ा अपने बारे में हम लोगों से, हम सभी से, हमारे दर्शकों से बताइए। नमस्कार आप सभी को। मैं भारत केसरी रामेश्वर पहलवान और जिला हाथरस से हूँ और वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य भी हूँ। तो मैं यहाँ मऊ में आया हूँ। पवन सिंह मेरे बड़े भाई गुरुतुल्य, उनके अखाड़े पर आया हूँ। दरगाह में उनका अखाड़ा है, मधुबन के पास में है, दौरी घाट के पास में है। जिला उस स्टेशन के अध्यक्ष भी हैं पवन भैया, भी उनके अखाड़े पर भी आया हूँ। पहलवानी की जैसे पहला शौक आपको कहाँ से आया? पहलवानी का पहला शौक ऐसे अभी ये अखाड़ा बना हुआ है, ऐसे ही मेरे गाँव में अखाड़ा था, मैं वैसे ही सीखने जाता था छुट्टियों के दिनों में। ऐसे ही अखाड़े जैसे बच्चे चले जाते हैं, तो ऐसे जाते थे, बस वही से थोड़ा शौक लग गया। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग पहलवानी में आए और आज यहाँ तक। तो जब पहलवानी में आप आ गए, तो आपका जब पहलवानी में चर्चा शुरू हो गई, सबसे पहली कुश्ती कैसी रही? पहली कुश्ती बिल्कुल बहुत छोटा था मैं, जब छोटे बच्चे जो केला और अमरूद पे जो कुश्तियाँ होती हैं, तो मैं पहली कुश्ती मेरी केला पे हुई थी। 2 केले मिले थे मुझे, तो मैं बहुत खुश हुआ था क्योंकि वो छोटा था जब, तो बहुत अच्छा लगा और उसी दिन से थोड़ा सा बढ़ता चला गया। फिर मैं तैयारी करके थोड़ा सा बहुत अच्छा हुआ, तो एक दिल्ली के नामचीन पहलवान को मैंने हराया। उस कुश्ती में बहुत चर्चा में आया जी। तो फिर हारने का पहला अनुभव कैसा रहा आपका? हारने का अनुभव, वो जब आप चर्चा में आ गए उस समय, जब मैं कुश्ती जीता था तो चर्चा में आया, तो थोड़ा सा और जब होता है ना, कोई आपको प्रोत्साहित करे या कोई आपकी नामवरी करे या आपको बढ़ावा दे, तो आप और ज़्यादा करते हैं। तो मैं बेस्ट देने की कोशिश कर रहा था और प्लेटफॉर्म भी मैं चेंज कर चुका था। मैं अपने गांव के अखाड़े पे जब जोर नहीं हो पाते थे, प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो पाती थी, अब तो गुरुजी से आज्ञा लेके मैं तैयारी की तरफ बढ़ा और मैं अलीगढ़ गया। अलीगढ़ से मैंने फिर स्टार्टिंग की दोबारा से, फिर तो वहाँ से भी फिर सीखता चला गया। फिर थोड़ा और जाके फिर मैं पंजाब चला गया। उस समय आपका वजन कितना था भैया जी? मेरा वजन उस समय था 82 kg। 82 शुरू से? इस समय है लगभग 127 किलो वजन है हमें। अच्छा, एक पहलवान की पहली सुबह कैसी शुरू होती है? एक पहलवान की सुबह जल्दी जगना, 4-4:30 बजे जगना। उसके बाद में अपना फ्रेश होकर बस प्रैक्टिस पे जाना, रनिंग करना। उसमें रनिंग है और अखाड़ा खोदना, जोर करना, जोर के बाद में फिर मेहनत करना, फिर बादाम पीस के अपने हाथ से पीना, फिर खाना खाना, फिर जाके रेस्ट करना, और रेस्ट करने के बाद में फिर शाम को भी दिनचर्या वही प्रैक्टिस करना, फिर बादाम पीसना, फिर जोर करना, सारी चीज़ अपने हाथ से। और डाइट भी मुझे लग रहा है कि पहलवान को अपने हिसाब से अपने हाथ से लेनी चाहिए। अच्छा, लोग बोलते हैं कि हमारे जो यूपी साइड है, जैसे जो हमारा पूर्वांचल है और जो हमारा जैसे यूपी क्षेत्र है, लोग बोलते हैं कि यहाँ पे लोग काम ज़्यादा करते हैं और डाइट कम लेते हैं। यही हरियाणा पंजाब देख लें तो काम करते हैं, जिस पहलवानी करते हैं 25% और डाइट लेते हैं 75%। इसका क्या रोल रहता है पहलवानी में? पहलवानी में डाइट का बहुत बड़ा रोल है। डाइट नहीं होगी तो आपका जो शरीर है उसमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। मल्टीविटामिन्स है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, ये नहीं मिलेंगे अगर आप अच्छी डाइट नहीं लेगी तो। और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा इन चीज़ों का अभी भी अभाव है। हम लोग मेहनती ज़्यादा हैं, लेकिन हम लोगों को अच्छी डाइट नहीं मिल पाती, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत रहती है। हाँ, यही चर्चा चलती है कि हमारे यूपी में 50-75% आदमी वर्क करता है, 25% डाइट लेता है। 25% का कारण भी ये है क्योंकि कहीं ना कहीं ये महंगा शौक है, पहलवानी का बहुत महंगा शौक है इस आज की इस दुनिया में।
इतनी महंगाई में अपने बच्चों को पहलवानी कराना अपने आप में भाई बहुत बड़ी बात है और हाथी के पैर की जैसा है। अब हमारे भैया बोलते हैं पवन भैया कि अगर एक पहलवान को पालना और एक हाथी पालना दोनों बराबर है। दोनों बराबर है। हाथी पालना और पहलवानी करना बहुत बराबर है, क्योंकि आज का दिन है। आज इस महंगाई के दौर में आपको भी पता है कितना मुश्किल हो जाता है खिलाना पिलाना बच्चे को, या उससे अपने आप से करना बहुत मुश्किल हो रहा है इस समय। और मैं जानता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा महंगा शौक है, और उंगली पर गिनाए जाए तब भी बहुत कई हज़ार रुपये खर्च होते हैं महीने के। आपकी डाइट क्या है भैया जी? डाइट अगर नहीं पूछिए तो ठीक है, वो सीक्रेट रहने दीजिए, राज को राज रहने दीजिए। तो थोड़ा कुछ हल्का। हाँ हल्का हल्का बस नहीं, मैं बता भी दूंगा। हल्का भी ये है कि बस आप नॉन वेज अगर खाते भी हैं या नहीं खाते हैं तो अलग बात है। अगर वेजिटेरियन है तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें बढ़िया से ऐड करिएगा, जैसे दूध है, केला है, दही है और बढ़िया हरी सब्जियां हैं, खाइए। और सबसे बड़ी बात इस पहलवानी में सबसे अहम बात, खाने पीने के अलावा और प्रैक्टिस के अलावा भी सबसे मेन बात है इसमें ब्रह्मचर्य का रहना। जब ब्रह्मचर्य अगर बच्चे का नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी प्रोग्रेस कर भी पाएगा। अच्छा, एक पहलवान में और जिम करने वाले में अंतर क्या हो सकता है? दोनों का, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। दोनों को बहुत अपनी अपनी रेंज अलग है। और जो लोग जिम में वर्कआउट करते हैं उनको मसल गेन करनी है, और लीन मसल गेन करनी है, और ड्राई मसल गेन करनी है। और यहाँ पहलवानी में ऐसा कुछ है नहीं है। पहलवानी में स्टेमिना मेन रहता है, और आपका फिजिकल एक्टिविटी आपकी मेन रहती है, फुटवर्क मेन रहता है। पहलवानी में और जिम में बहुत अंतर है। दोनों का खाना पीना भी अलग है। हम लोग फैट्स वाली चीज़ भी खा सकते हैं जिससे कि हमारा स्टेमिना, क्योंकि कैलोरी हमारी हम लोगों की बर्न होती है। वहाँ क्या है, वो अपना शो ऑफ करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग पहलवानी स्टेमिना और स्ट्रेंथ के लिए प्रैक्टिस करते हैं। वो लोग उनका अपना अलग फील्ड है, हमारा अलग फील्ड है। उनका शो ऑफ है और हमारा स्टेमिना और सारी चीज़ें कुश्ती का अलग लेवल थोड़ा सा। अगर आप पहलवानी ना कर रहे होते आज, अगर मैं पहलवानी ना कर रहा होता तो मैं बहुत जीनियस बच्चा था, मैं पढ़ने लिखने वाला बच्चा था। मैं संसाधनों के अभाव में और पढ़ाई के अभाव में, ये मतलब उस समय इतना नहीं हुआ करता था हम लोगों पे, तो मेरी बीच में पढ़ाई इसीलिए छूट गई क्योंकि हम लोग बहुत डाउन टू अर्थ था ये निकल के। अगर मैं पहलवान ना होता तो आज कुछ ना कुछ पढ़ लिख के बन गया होता। अब तक के जीवन में, जहाँ अब तक जीवन बीत गई, सबसे कठिन और भाव करने वाला पल कौन सा था? सबसे कठिन ये था, कई ऐसे मौके आए हैं, पहलवानी भी कर रहे हैं और घर पे भी व्यवस्थाएं ख़राब हैं। एक समय ऐसा आया था मेरे घर पे, जब आग लगी थी घर में, तो ऐसा ही जो छप्पर है इसकी छप्पर पड़ा हुआ था, हम लोग उसमें रहते थे, तो उसमें पूरा आग लगी थी तो सारा कुछ जल के राख हो गया था। तो उस समय इतना कठिन समय था, मैं बहुत समझदार भी था। इतना कठिन समय था कि उस समय शाम को जो बन गया तो सुबह क्या बनेगा, सुबह बन गया शाम को क्या बनेगा, तो बहुत कठिन अनुभव रहा पूरा जीवन। ऐसा मैंने आपके बारे में जाना तो पता चला दंगल मूवी में भी काम की। हाँ, मैं आमिर खान जी के साथ दंगल मूवी में काम किया था मैंने। मुझे 2014-15 में मुझे इसका मौका मिला। मैं जब उस समय पंजाब में था, गुरु अमरीक सिंह पहलवान पंजाब रोनी वाले उनके अखाड़े पर प्रैक्टिस करता था, और वहीं उनका आमिर खान जी का प्रोडक्शन आया हुआ था पूरा। तो आमिर खान प्रोडक्शन ने मुझसे बात की, मेरा इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू लेने के बाद वहाँ से कॉल आया। कॉल आने के बाद से मैं मुंबई गया और कुछ शूटिंग लुधियाना में भी हुई। अच्छा, आमिर खान के साथ कुश्ती लड़ते हो कुछ दबाव महसूस किया? नहीं, उसमें बहुत से ऐसे सीन थे। बहुत बाय नेचर बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे सीन बनाए। के बारे में बताइए। आप तो करीब जानते हैं, आप तो वो टीवी में ही जानते हैं ना। बाय नेचर बहुत अच्छे आदमी हैं, और जब भी सेट पे आते थे, जितने लोग हम होते थे, उन सबसे हाय हेलो करना, सबसे अच्छे से बात करना। कई बार हम लोग ने साथ में लंच भी किया है। तो अभी शायद अभी हाल ही फिलहाल में कोई साउथ वाली मूवी, तो उसमें भी आपको काम? हाँ, अभी हरिहरा वीरमल्लू पिछले कुछ 2 हफ्ते पहले रिलीज हुई है मूवी। तो उसमें मेरा रोल है, उसमें मैं विलन बना हूँ, मतलब राजा का गुंडा। राजा के जो पहलवान होते हैं वो पहलवानी कर रहे होते हैं उसमें, और गरीब जनता आती है भाई, तो राजा अपने खेल के लिए, खिलाने के लिए उस गरीब जनता को हम मारते हैं। उसमें मेरा रोल है पवन कल्याण, उसमें मेन हीरो हैं, और नेगेटिव रोल में इसमें बॉबी देओल हैं, अर्जुन रामपाल हैं, जैकलीन है, बड़े स्टार्स हैं उसमें। और जो पवन कल्याण जी इस समय आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM भी हैं। अच्छा, सेट पर सबसे मजेदार पल?
कौन से वाले सेट पर? मूवी वाले सेट पे, वही दंगल वाले सेट पे, क्योंकि दंगल लड़ते तो भी एक सेट ही है। नहीं, इसमें 3 सेट हो गए। एक तो दंगल मूवी का तो बॉलीवुड का हो गया, और साउथ वाले टॉलीवुड का हो गया। तो दोनों बता दीजिए। हाँ, इससे अच्छा क्या हो सकता है, हम दोनों में जान जाएंगे। तो दंगल मूवी का जो सेट था उसमें मजेदार पल ये था कि उसमें ऐसी ऐसी धाकड़ है। उसमें विदेश से डांसर्स आई थी, जो आपने देखा भी होगा, रैप पे जो गाना होता है, ऐसी धाकड़ है ऐसी धाकड़ है। उसमें बहुत अच्छा वो यादगार पल है, वास्तव में बहुत अच्छा लगा था उस समय, क्योंकि विदेशी डांसरों के साथ हमें घूमने का मौका मिला था। खेल और राजनीति में सबसे कंफर्टेबल आप किस में लगते हैं? मैं प्रायोरिटी तो खेल को ही दूंगा, और राजनीति भी एक खेल है। यहाँ कोई पता नहीं कब कौन किसके साथ बैठा है, और कोई पता नहीं कब किसके साथ बैठेगा। तो खेल में मेरा पहले से प्रायोरिटी रही है, खेल मेरा बहुत ज़्यादा खास रहा है। तो आप समाजवादी पार्टी में क्यों ज्वाइन किए? इतनी बड़ी बड़ी पार्टी है, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, नहीं तो पार्टी में ऐसा क्या था कि आप? विचारधारा मेरी अलग है। विचारधारा हो सकती है, मेरा आपसे प्यार हो सकता है, लेकिन विचारधारा अलग से हो सकती है। आपकी मेरी लड़ाई हो सकती है, लेकिन विचारधाराओं की लड़ाई अलग है। और ऐसा कुछ है नहीं, मैं पार्टी सबकी कदर करता हूँ। मेरे सोशल अकाउंट से भी देखिएगा, मैं कभी किसी को साथ गलत नहीं बोलता, जैसा मैं हूँ। और मेरी परिस्थिति कुछ अनुकूल, कुछ स्थानीय नेताओं की वजह से मेरा तब थोड़ा सा परिस्थिति ऐसी रही कि मैं समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। ये बैंडेज लगा है जी, ये हाँ, इसका ये है कि ये कंधे में थोड़ा इंजरी हो रही है, तो कुश्ती का सीजन चल रहा है, कुश्तियाँ चल रही हैं। मऊ में मैं आया हूँ, गोरखपुर, बनारस, ये पूरा पूर्वांचल में लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, और सोशल साइट जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से भी लोग मुझे प्यार देते हैं। तो इसलिए यहाँ पूर्वांचल में आया हूँ। कुश्तियाँ में चल रही है, रेस्ट ले नहीं सकता, क्योंकि लगातार मैं पहले सबसे बोल चुका हूँ कि भाई मैं आपके दंगल में आऊँगा जरूर। हमारे पॉल भैया बोलते हैं कि चोट पहलवानों का श्रृंगार है। श्रृंगार है पहलवान का, तो सब इंजरी होती है। मैं कई देखो उंगली सब टेढ़ी मेढ़ी है, उंगली टूट रही है, कभी हाथ में लगी, कभी पैर में लगी, सब माथा काला हुआ, ये सब श्रृंगार ही तो है। ये किसी ने नाखून मार दिया लग रहा है। ये पर्सनल लगा था, इसमें खून में निकले थे। वीडियो आएगी बाद में डालेंगे जब, तो उसमें खून निकले थे बहुत ज़्यादा। लोग कह रहे थे भाई चोट लगी आपको अब नहीं करना चाहिए। मैं कहा नहीं, कोई बात नहीं, कुश्ती खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग आशा करके दंगल में आते हैं, देखने आते हैं, पहलवानों का दाव पेच देखने आते हैं, ये कला देखने आते हैं। अगर हम लोग लड़ेंगे नहीं या फिक्स करके लड़ेंगे तो उनके मान सम्मान, उनकी अंतरात्मा को ठेस पहुँचेगी। अच्छा, जब अखाड़े में आप किसी को पटकते होंगे, प्रतिद्वंदी को, उसके मन में द्वेष तो रहता होगा कि उसने पटकाना। जब कुश्ती कोर्ट में जाके, कुश्ती अखाड़े में जाके, खेल ग्राउंड में जाके, फिर भाई का युद्ध हो सकता है। ये तो पहले भी सिद्ध हो चुका है। ये धर्म युद्ध है, इसमें तो कुश्ती होगी तो भाई से भी होगी, तब भी दुश्मन की तरह ही होगी। और कोर्ट के बाहर, कुश्ती के बाहर या अखाड़े के बाहर हम सब भाई हैं, कोई किसी के साथ बैर नहीं। अगर आप जिसके साथ प्रतिद्वंदी हुआ, जिसके साथ आपकी कुश्ती हुई, आपने उसको चित कर दिया, उसके मन में कुछ आ गए खटक, ये दुश्मनी नहीं है? अब तक की कोई घटना नहीं घटी ऐसी? कई घटनाएं ऐसी हैं, बहुत वायरल चल रहा है मेरा, और हरकिस पहलवान का मैटर भी वायरल चल रहा है। वो मेरी कुश्तियाँ जिससे मैं हार जाता हूँ वो डालते हैं, और जो उनके साथ मेरी घूसा पट्टी हुई है कुश्ती में, तो वो बहुत वायरल होती है लोग। लेकिन मेरा इंडिया में सभी पहलवानों के साथ जिससे कुश्ती हुई है, जिससे मैं हारा हूँ या मैंने उनको हराया है, कभी किसी के साथ नहीं हुआ ऐसा। लेकिन वो एक ऐसे पहलवान है, मेरे ज़िले से भी हैं, और अच्छे पहलवान, बड़े पहलवान भी हैं, तो उनके साथ भी मेरा झगड़ा होता है, पता नहीं बनती क्यों उनसे। जिसे की वजह से क्या? जिला हो सकता है, या हाथापाई भी हो सकती है, या मान लीजिए मेरा बैड लक हो, ये भी हो सकता है। लेकिन मेरी किसी के साथ वैसी लड़ाई कभी नहीं हुई। राजनीति के सवाल आते हैं, आप किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, समाजवादी पार्टी या बीजेपी का? मैं दोनों पार्टियों से, या 3 पार्टी, या पूरी इंडिया में जितनी भी पार्टियाँ, सबसे कहना चाहता हूँ, सबसे प्रायोरिटी तो यही है कि आज के टाइम पे बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। इस समय खेल की तरफ अगर देखा जाए, क्यों समाजवादी पार्टी? आप समझे नहीं, विचारधारा सोच, खेल की तरफ बोल रहा हूँ। इसके वजह से खेल में कई बार ऐसा होता है कि भाई कौन सी सरकार खेल को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। तो अभी मैं जुम्मा 4 दिन, यानी मान लीजिए पिछले 5 साल से मैं राजनीति में हूँ, तब से तो खेल के लिए बहुत अच्छा कर रही हूँ। अगर फिर कुछ ऐसा घटा कि आपको राजनीति बंद करनी हो, त्यागनी हो, तो कुछ सोच विचार की कैसे? ना, कोई विचार नहीं, कोई सोच विचार नहीं। अगर राजनीति में लगे लोगों को भाई मुझसे दिक्कत हो रही है, या मेरा कभी लगे कि बहुत गंदी चीज़ है, तो बंद करना ही ठीक है, कोई बात नहीं। हम पहलवान हैं, खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी खेल को आगे बढ़ावा देंगे और इसको ही तवज्जो देंगे।
आज के नए युवक को और जो युवा नेता है उनको आप क्या सुझाव देना चाहिए? नवयुवाओं से यही कहना चाहूँगा, सुबह जल्दी जगें, नियमित व्यायाम करें, अच्छा खाए पिएँ, माता पिता का कहना माने और ब्रह्मचर्य का पालन करें, जिससे कि आपको शारीरिक और मानसिक विकास दोनों हो। तो कोई जरूरी और युवाओं को और नेताओं को कहना चाहूँगा ये ओछी राजनीतियाँ ये ना करें, एक दूसरे को नीचे गिराने की ना सोचें, समाज का उत्थान करें, उनको आगे बढ़ाएं, युवाओं को आगे बढ़ाएं, खेल के प्रति आएँ, पढ़ाई के प्रति आएँ। मैं आपके इस ब्रॉडकास्ट में भी ये कहना चाहूँगा, जितने भी युवा मुझे सुन रहे हैं, तो मेरा सबसे पहले प्रायोरिटी यही रहेगी कि आप पढ़ लिख के शिक्षित बनें। शिक्षा ही एक ऐसी चाबी है जिससे बड़े से बड़ा ताला खोला जा सकता है, और बिना पढ़े लिखे तो आदमी पशु समान है। इस बात का मुझे हमेशा दंश रहेगा कि मैं अच्छा पढ़ लिख के नहीं पाया। हालांकि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया है। उत्तर प्रदेश में लगभग जितने बड़े पहलवान सब में सबसे ज़्यादा लेपर्ड माइंड कहते हैं मुझे, लकड़बग्गा का दिमाग, लेपर्ड माइंड कहते हैं मुझे पहलवानों में। और मैं बहुत जहाँ भी जाता हूँ कुछ ना कुछ किसी न किसी सीखता रहता हूँ। मेरी ये भी है कि मैं कभी इतने बड़े ओहदे पे आके भी कभी छोटे बच्चों से भी इरिटेट नहीं होता, बहुत अच्छे से बात करता हूँ, बहुत अच्छे से मिलता हूँ। कभी कितना भी परेशानी में हूँ और शो ऑफ नहीं करता हूँ कि मैं परेशान नहीं हूँ। भारत केसरी का अनुभव कैसा था आपके? भारत केसरी 2019 में बना था, माता वैष्णो देवी जम्मू में बना था मैं, और भारत केसरी बनते ही थोड़ा लाइमलाइट में आया था। और उसके बाद मैं डबल भारत केसरी, पवन भैया थे उस दंगल में, पवन भैया के आशीर्वाद से मैं मधेपुरा बिहार में, जो पूर्णिया बॉर्डर पे है लगभग, तो वहाँ बना था मैं। अच्छा, कभी मिल की कुश्तीबाज है आप? मिल के जैसे कि लोग गाँव पे गए, वहाँ का पहलवान है, लोकल पहलवान है, उसने बोल दिया कि ऐसा है कि बराबर हो जाती है, हमारी मान सम्मान की बात आती है, क्योंकि पहलवानी में ऐसा होता रहता है। हमारा भी हो जाए चर्चा, और आपको जैसे मैं भी चर्चा में आ जाऊँगा कि मैंने रामेश्वर पहलवान से भाजा। नहीं, तो ऐसा हमने किया नहीं है, ना हम करने की सोचते, क्योंकि अगर आपको आपका गाँव है ठीक है, आप अलग लड़ लीजिए, हम अलग लड़ लेंगे, लेकिन आपको लगेगा भाई रामेश्वर पहलवान अगर मिल के आपको लड़ा देगा तो ये आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आज कुश्ती मिल के लड़ने का मतलब है कुश्ती को ख़त्म करना। कुश्ती को मिल के लड़ने का मतलब है कि आप कुश्ती को ख़त्म कर रहे हैं, और आपसे बड़ा दुश्मन कुश्ती का कोई हो भी नहीं सकता।